तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारी चर्चा का विषय है सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा। देखिए, भारत में हर वर्ष लगभग 4 से 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। हमारे देश में लगभग 4 से 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हर वर्ष होती हैं और इन दुर्घटनाओं में लगभग 80,000 लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। मतलब हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 80,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। 80,000 लोग मृत्यु हो जाती है, अपने जीवन से हाथ धो जाते हैं, है ना। 80,000 लोग, और ये 80,000 जो संख्या है ना, ये पूरे विश्व में जितनी दुर्घटनाएं होती हैं, है ना, उसका पूरे विश्व की दुर्घटनाओं का 13%। मतलब पूरे विश्व में जो दुर्घटनाएं होती हैं उनमें जो कैजुअलिटीज होती हैं, मतलब जो लोग मारे जाते हैं, है ना, उसमें से 13% लोग जो होते हैं वो सड़क दुर्घटनाओं में हमारे जो देश है, भारत देश है, उसमें पाते हैं। क्यों ऐसा होता है? केवल जागरूकता की कमी, है ना। मतलब अगर पूरे वर्ल्ड में 100 लोग दुर्घटनाओं में मर रहे हैं तो 13 लोग हमारे भारत के हैं उसमें से। कहने का मतलब ये, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में सड़क दुर्घटनाओं में हमारी जान की हानि हो रही है। और उसकी वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या वजह है? जागरूकता की कमी। हमें सड़क नियमों का पूरी तरह से हम जानते तो हैं, लेकिन उनका पालन नहीं करते हैं। और यही सबसे बड़ी खराब बात है कि नियमों के जानने के बावजूद भी हम उनका पालन नहीं करते, है ना। तो आज हम केवल नियमों के बारे में जानेंगे कि हमारे लिए कौन कौन से नियम है, सड़क सुरक्षा के क्या क्या नियम है। तो जो पहले हम बात करते हैं, देखो 3 तरह के तरीके हो सकते हैं सड़क पे चलने के। या तो आप पैदल जाएंगे, या कार में, बस में, किसी वाहन में जाएंगे, और या फिर आप बाइक से जाएंगे, है ना। यही तो तरीके हो सकते हैं। तो पहला है पैदल, दूसरा है आपका दुपहिया वाहन। दुपहिया वाहन, 2 व्हीलर जिसे बोलते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल भी शामिल है उसमें, ठीक है। और इसके बाद है आपका मोटरसाइकिल, 4 पहिया वाहन। 4 पहिया वाहन, अच्छा 2 पहिए वाले और 4 पहिए वाले। 4 पहिया वाहन जैसे कि आपके बस, ट्रैक्टर, कार है ना, ट्रक है, आदि, है ना। और 2 पहिया में आप जानते हो, तो पहिया सब जानते हो आप, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, बाइक है, छोटी पिकिया जो आती है वो है, बैटरी वाली बाइक लेंगी अब तो हम तीनों की सुरक्षा के जो नियम है उनके बारे में बात करेंगे पहले, ठीक। पहली बात हम करेंगे पैदल यात्रियों के बारे में। देखिए, हम लोग ज्यादातर पैदल चलते हैं। आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोग कैसे चलेंगे? आप लोग सभी के सभी पैदल चलते हैं ना। तो पैदल चलने वालों के लिए नियम है सड़क पर हमें कैसे चलना है। हमें सड़क पर जो विशेषज्ञ बता रहे हैं वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। हमें सड़क पर किस ओर चलना है? दाईं ओर चलना है, ठीक है। दाईं ओर का मतलब ये हो गया, दाईं ओर जब हम चलेंगे किनारे पे, सड़क के किनारे पे चलना है और दाईं ओर चलना है जब हम पैदल सड़क पे चल रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जो वाहन जो है सामने से हमारी तरफ आएंगे और हम सामने से वाहनों को देख पाएंगे कि हमारी तरफ वाहन आ रहा है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हम अपना बचाव, अगर वाहन कोई अनियंत्रित होता है ना, या वाहन कोई हमारी ओर आता है, तो हम उससे अपना बचाव कर सकते हैं, तुरंत वहां से हट सकते हैं। अगर हम हमारे पीछे से वाहन आ रहे होंगे तो फिर हमें अंधारा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहला नियम तो ये है जो विशेषज्ञ बताते हैं कि हमें इस तरह से सड़क पे चलना है कि वाहन सामने से हमारी ओर आए, वाहन जो चल रहे हो वो सामने से चल रहे हो, है ना, उनके अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में हमें चलना, ठीक। दूसरा नियम कहते हैं कि जब भी हमें सड़क पार करनी है तो जेब्रा क्रॉसिंग जो है उससे सड़क पार करनी है। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है? सफेद काली सड़क है आपकी, काली सड़क है आपकी, तो सड़क पे क्या होता है? बीच में पट्टियां बनी होती हैं, तो जेब्रा इस तरीके से पट्टियां बनी होती है सफेद रंग की, इसे बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। तो हमें सड़क पार करने के लिए इसी का उपयोग करना है। सड़क पार करते समय आप पहले देख लीजिए, पहले अच्छे से देख लीजिए, बाईं ओर देखिए, दाईं ओर देखिए, फिर बाईं ओर देखकर सड़क पार करें। ये विशेषज्ञ बताते हैं कि जब हम सड़क पार करें पहले बाईं ओर देखें, ठीक।
फिर दाईं ओर देखें, फिर बाईं ओर देखकर सड़क को पार करें। ये नियम, ठीक। इसके अलावा जब भी सड़क पार करें हम तो हम ध्यान रखें कि मोबाइल का प्रयोग जो है जब आप बैठे हो तभी प्रयोग करें। सड़क पे चलते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कान में लीड भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई वाहन आपको हॉर्न देगा, कोई सचेत करेगा तो आप सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब हम सड़क पर पार कर रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, तो हमारे कान जो है वो अलर्ट रहें। ऐसा ना हो कि कान में हमने लीड लगा रखी है या फोन लगा रखा है तो हम बातों को ध्यान से, वहां जो घटनाएं हो रही हैं उनको ध्यान से न समझ पाए, है ना। हो सकता है कि वाहन अनियंत्रित हो जाए, है ना, अनकंट्रोल्ड हो जाए, वो हमारी तरफ आ जाए, ठीक है ना। तो हमें इन बातों से बचना है। इसके अलावा जो नियम है वो है सड़क पार करते समय मैंने कहा कि हाँ एक बत्ती का नियम और है, लाइट सिग्नल का। तो लाइट सिग्नल 3 तरह के होते हैं जो सड़कों पे आपने चौराहों पे देखे होंगे, लाइट सिग्नल्स होते हैं। ये तो सभी के लिए, ये सिग्नल जो बता रहा हूं ना सभी के लिए, चाहे वो पैदल हो, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो, चाहे वो 4 पहिया वाहन हो, ठीक है। तो पहला रंग होता है लाल, दूसरा पीला और फिर होता है हरा। शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। लाल, पीला और हरा। तो लाल रंग का मतलब क्या है? आपको रुक जाना है। लाल का मतलब है स्टॉप, लाल का मतलब है स्टॉप, रुक जाइए, स्टॉप, ठीक है। पीले का मतलब है रेडी, तैयार रहिए, तैयार रहिए, रेडी, या सतर्क रहिए, है ना। और हरे का मतलब है दो, हरे का मतलब है 2। तो समझ लीजिए इसको कैसे। अगर लाल सिग्नल आपको दिख दिया तो समझ लीजिए आपको वहीं पे रुक जाना है, ठीक है। आप आगे नहीं बढ़ेंगे, खतरे वाला सिग्नल हो गया। लाल का मतलब है आपको, आप वहीं खड़े हो जाइए चौराहे पे, ठीक है। पीले का मतलब है आप तैयार हो जाइए, कभी भी सिग्नल बदल सकता है, आप चलने के लिए तैयार हो जाए। हरे का मतलब है जा सकते, ठीक है। तो इसको आप याद करने के लिए जो है एक जो है पोयम के रूप में याद कर लीजिए। पोयम कैसी है इसको याद करना है। कैसे याद कर लीजिए आप? एक पोयम के तरीके में याद कर लीजिए जिससे कि आपको याद हो जाएगा। पोयम है लाल बत्ती कहती थम, चलते चलते रुकते हम। लाल का हो गया, लाल बत्ती कहती थम, चलते चलते रुकते हम। पीली कहती हो होशियार, पीली कहती हो होशियार, चलने को हो जाओ तैयार। हरी कहती धीरे धीरे चलते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। समझ आई? तो ये आपको याद हो जाएगी, इस कविता के रूप में आप याद कर लीजिए। लाल बत्ती कहती थम, चलते चलते रुकते हम। पीली कहती हो होशियार, चलने को हो जाओ तैयार। हरी कहती धीरे धीरे बढ़ते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। इसके बाद अब दोपहिया की बात करेंगे। दोपहिया वाहन में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं क्योंकि गाड़ी 2 पहियों में चलती है, जल्दी डिस्बैलेंस हो जाती है और उसमें कैजुअलिटी यानी कि मृत्यु की वजह होती है सर पे चोट लगना। दोपहिया वाहन में जो मृत्यु की सबसे ज्यादा वजह होती है वो पता है क्या होती है? सर पे चोट लगना। सबसे ज्यादा जो मृत्यु की दर है अगर कोई दुर्घटना दोपहिया वाहन से होती है तो वो सर पे चोट लगती है, तो उसके चालक के वो मृत्यु हो जाती है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं? हम हेलमेट का प्रयोग करते हैं। दोपहिया वाहन को आपको चलाना है तो आपको किसका प्रयोग करना है? हेलमेट, है ना। हेलमेट का प्रयोग जरूर करना है। बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन आपको चलाना ही नहीं है। कोई आपके पिताजी अगर चलाएं या चाचा अगर चलाएं, बड़ा अगर कोई चलाए, माँ भी चलाती है, कोई इसमें ऐसा नहीं है, चलाएं तो उन्हें पहले कहती है, सतर्क कर दीजिए कि दोपहिया वाहन आपको चलाना है तो बिना हेलमेट का प्रयोग से नहीं चलाना, ठीक है। तो दोपहिया वाहन हम कैसे क्या करेंगे? इसका हेलमेट। देखिए हेलमेट से क्या होता है, हमारा सर कवर हो जाता है। कोई दुर्घटना होती है, हम गिरते भी हैं तो क्या होगा? हमारा सर जो है वो सुरक्षित है, और सर सुरक्षित रहेगा तो हम जो है काफी हद तक बच पाएंगे। एक बात तो बताऊंगा मैं आपको कि लोग जो है जब हेलमेट को पहनते हैं ना तो कुछ लोग इसको गलत तरीके से पहनते हैं। हेलमेट पहनने का सही तरीका होता है कि आप इसको हेलमेट को लगाइए और इसको बांधना भी है, इसको बांधना भी जरूरी है। ये लॉक जो है ये होना जरूरी है। बिना इसके हेलमेट पहनने को कोई मतलब नहीं है जब तक आप इसको लगाएंगे नहीं, है ना। क्योंकि अगर ये खुला रहेगा, एकदम से चोट वो हुई, टक्कर हुई, मान लो आपको दुर्घटना में गए, किसी में कोई दुर्घटना आपके साथ घटित हुई तो ये निकल जाएगा बाहर, ये निकल जाएगा बाहर, क्या फायदा फिर इसका? इसलिए इसका बना होना भी जरूरी है।
और बंधे होने में भी ध्यान रखिए कि ये इतना टाइट रहना चाहिए। एकदम टाइट थोड़ी करेंगे इसको, लेकिन इतना टाइट रहना चाहिए कि ये निकल ना पाए। अगर कोई ऐसी झटका लगता है तो ये निकल ना पाए। ठीक है, इस बात का। दूसरी बात क्या है कि जब भी इसका दुपहिया वाहन में हम चलते हैं तो हमें क्या करना है, हमें मोबाइल पे बात नहीं करनी है। एक हाथ से कभी भी गाड़ी को नहीं चलाना है। बाइक को कभी भी एक हाथ से नहीं चलाना है, दोनों हाथ से पकड़ के गाड़ी को चलाना है। कभी भी हमें मोबाइल से बात करते हुए गाड़ी नहीं चलानी है। मोबाइल पे ही बात कर रहे हैं और गाड़ी में चला रहे हैं, नहीं, वो गलत तरीका है। उसके बाद जब हमें मुड़ना है तो हमें इंडिकेटर देना है। इंडिकेटर जानते हो ना, लाइट होती है। अगर हमें जिस दिशा में मुड़ना है उसी दिशा में हमें इंडिकेटर चलाना है। ये किसकी बात नहीं, आपके दुपहिया वाहन की बात। ठीक है, चार पहिया वाहन में देखिए, चार पहिया वाहन में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? देखिए हमारे यहाँ पे आवारा गाय है ना, गाय है, भैंस तो नहीं, छोटा आवारा लोग, गाय है, और आपके जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सड़क पर जगह जगह घूमते रहते हैं। इन पे हम रोक नहीं लगा सकते हैं। बंदर सड़कों पे आ जाते हैं, उन पे क्या हम रोक लगा सकते हैं? नहीं, और रोक लगाने का मतलब भी नहीं है, भाई उनका भी जीवन है ना, उन्हें भी हमारे साथ ही रहना है। तो वो सड़कों पे जब आ जाते हैं तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण होते हैं। तो हमें सतर्क रहना चाहिए, जानवरों से हमें सतर्क रहना है, उनसे हमें बच के गाड़ी चलानी चाहिए। हमें मालूम है कि यहाँ सामने जो है जानवर है कुछ, तो हमें अपने शरीर को धीमा रखना चाहिए उस जगह पे, है ना, गाय वगैरह से बच के चलना चाहिए। इसके अलावा अपनी ही लेन में गाड़ी को चलाना है। गाड़ियों की जब हाईवे होता है तो लेन होती है गाड़ी, हमें अपनी लेन में ही गाड़ी को रखना है। लेन बदलनी है तो हमें इंडिकेटर देना है। जब लेन बदलेंगे तो हमें क्या देना है, इंडिकेटर देना है, जिससे कि पीछे वाला वाहन जो है सतर्क हो जाए कि ये जो है लेन बदलने वाला। स्पीड का बहुत ध्यान रखना है दोनों ही केस में, दोपहिया वाहन वाले केस में भी और चार पहिया वाले वाहन केस में भी स्पीड का हमें बहुत ध्यान रखना है। बाकायदा सड़कों पे स्पीड लिमिट लिखी होती है, हमें उतनी ही स्पीड से गाड़ी को रखना है, अपनी मेंटेन रखना है, ज्यादा स्पीड पे नहीं चलाना है। ठीक, उसके अलावा एक चीज और होती है, जब चार पहिया वाहन की बात करते हैं तो उसमें एक चीज और होती है, वो होती है सीट बेल्ट। हमें सीट बेल्ट का जरूर यूज करना है। ठीक है, आइए आपको सीट बेल्ट दिखाते हैं। धीरे धीरे करके आइए। सीधे सही जरा चुपचाप लाइन चलो, लाइन। देखो, एक तो ये चीज समझो, ये क्या है, रियर व्यू मिरर है ये वाला। ठीक है, अंदर भी है, दोनों तरफ है और अंदर भी है। ये रियर व्यू मिरर है, इससे हमें पीछे का दिखता रहता है। ठीक है, तो क्या होगा, कोई पीछे से वाहन आ रहा है, जा रहा है, तो हम उसे देख पाएंगे, उसको साइड देनी है, साइड दे पाएंगे। उसके अलावा इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये सीट बेल्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। जब भी हम वाहन चलाएंगे तो सीट बेल्ट को जरूर लगाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से इसे खींचकर और ये यहाँ पे लॉक हो जाती है। इधर दिखाओ चमन, ये यहाँ पे लॉक हो जाती है। अब ये लॉक हो चुकी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर गाड़ी एकदम से झटका लेगी तो हम एकदम से आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या होते हैं, ये यहाँ पे एयर बैग्स होते हैं गाड़ी में, तो इन केस अगर कोई दुर्घटना होती है तो एयर बैग्स खुल जाते हैं, हम स्टीयरिंग में भी होता है एयर बैग। ठीक है, तो ये हमारी सड़क सुरक्षा के बारे में आज हमने बताया आपको। अच्छा, सबसे पहले हम गाड़ी पर जब जाएंगे चलाने, सबसे पहले क्या करेंगे, क्या देखेंगे?